Hello class 3rd, we are going to start lesson 4 more on MS Paint. MS Paint के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। MS Paint स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट पेंट। MS Paint का जो फुल फॉर्म होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। ठीक है बच्चों, इस पेंट के अंदर क्या आता है कि आप किसी भी प्रकार की जो है पेंटिंग आप कंप्यूटर के अंदर बना सकते हो और उस पेंटिंग में बनाते समय जो विभिन्न प्रकार के जो भी टूल्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ विंडो, यह विंडो का इट इज अ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यह जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोग्राम, यह बहुत ही सिंपल और इजी प्रोग्राम है। वी कैन यूज दिस प्रोग्राम फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग, और इसका यूज इस प्रोग्राम का हम यूज किस में कर सकते हैं, ड्राइंग और कलरिंग में कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी वर्कड विद वेरियस टूल्स एंड शेप ऑफ MS पेंट। पहले वाली क्लासों के अंदर हम पहले ही जो है इन टूल्स का यूज किया होगा या शेप्स का यूज किया होगा MS पेंट के अंदर। लेट्स क्विकली रिवाइज देम। अब जो हमने टूल्स सारे यूज किए थे MS पेंट के अंदर उसका एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किसका क्या यूज होता है। तो टूल और शेप, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है आपका टूल जो है इरेजर है। अब इरेजर का यूज क्या है, यूज है इट हेल्प अस टू इरेजर व्हाट वी डू नॉट नीड, जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं, इरेजर टूल का यूज करते हैं। पेंसिल टूल, ये कौन सा टूल होता है, पेंसिल टूल। वी ड्रॉ पिक्चर यूजिंग दिस टूल, इस टूल से हम क्या बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल टूल से। नेक्स्ट है आपका ये वाला पिक्चर देखिए, इसको बोलेंगे कलर पिकर टूल। इट हेल्प अस टू पिक कलर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड फिल इट इन इट्स अदर पार्ट, यह जो है एक ही पार्ट को फिल करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीफायर टूल। इट गिव्स अ लार्जर व्यू ऑफ द पिक्चर। मैग्नीफायर टूल का क्या यूज है कि पिक्चर को हमने बड़े रूप में देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रश टूल। इट हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर विथ थिक लाइन्स, जो मोटी लाइन्स पिक्चर बनाने में जो मोटी लाइन हम यूज करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, किसका, ब्रश टूल का। नेक्स्ट है एयर ब्रश टूल। वी यूज इट टू स्प्रेड डिफरेंट कलर्स। इसमें एयर ब्रश टूल के अंदर क्या होता है, जो डॉट डॉट वाले जो कलर्स आते हैं उसको स्प्रेड डिफरेंट कलर्स करते हैं, तो हम इसका उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। इट हेल्प अस टू राइट टेक्स्ट, लिखे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, टेक्स्ट, तो हमको ये लिखने में हेल्प करता है। लाइन टूल, ये कौन सा टूल है, लाइन टूल। वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स विथ दिस टूल, इस टूल के द्वारा हम लाइन को जो सीधी लाइन बनानी है तो इसका यूज करते हैं। रेक्टेंगल टूल, ये आपको कौन सा दिख रहा है, रेक्टेंगल टूल। तो वी ड्रॉ रेक्टेंगल टूल्स एंड स्क्वायर विथ दिस टूल, इस टूल के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑवेल टूल, ये आप इस टाइप से ऑवेल टूल होता है। वी ड्रॉ ऑवेल एंड सर्कल्स विथ दिस टूल, इस टूल की सहायता से हम ऑवेल शेप और सर्कल वाला शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड टू नाउ मोर अबाउट MS पेंट। अब हम क्या करेंगे कि MS वर्ड के बारे में और अधिक जानकारी हम लेंगे। इसके पहले हम जो भी टूल्स यूज करें उसके बारे में जानकारी ले लिए। अब MS वर्ड के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है व्यू टेप। अब MS वर्ड के अंदर व्यू टेप का क्या यूज होता है, जूमिंग इन एंड आउट इन वन ऑफ द पिक्चर द पेंट इन Windows 7 हैज इम्प्रूवमेंट। Windows 7 के अंदर हम जो पेंट के अंदर जो भी पेंट करते हैं उसको जूम इन और आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लिक ऑन द व्यू टेप टू ब्रिंग इट टू द फ्रंट एंड यू विल फाइंड अ होल सेट ऑफ यूजफुल ऑप्शन अवेलेबल। और जैसे आप क्लिक व्यू टेप के अंदर आप करते हो तो वो आपके फ्रंट साइड में आ जाता है और उस होल सेट के अंदर आप जो भी ऑप्शन जो भी चेंजेस करना चाहते हो तो उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। दिस कैन बी यूज्ड अलोन और इन कंजंक्शन विद द जूम टूल ऑन द रिबन और द स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार। जो भी आप ऑप्शंस आप यूज करते हो या चाहे केवल एक हो या साथ में हो, कंजंक्शन तो साथ में हो, तो
आप क्या करोगे, जो भी टूल्स यूज करते हो वो सारा आपका रिबिन का जहां पे आप सिलेक्ट कर रहे हो तो स्टेटस बार पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जूम इन एंड जूम आउट टूल कैन बी क्लिक repeatedly to get a close or more distant view। ये जूम इन और जूम आउट टूल का यूज हम जो भी पिक्चर्स बनाते हैं तो उसको पास और दूर देखने के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करते हैं। द 100% ऑप्शन इज हैंडी व्हेन वी हैव फिनिश्ड वर्किंग इन वेरी zoomed in view, one click and we are back to normal। Next, on the show or hide part of this step, we have the option of hiding the status bar। स्टेटस बार के ऊपर आपका ऑप्शन होता है हाइड और शो का। जिस पार्ट को हमको छुपाना हो या शो करना हो उस पर हम क्लिक करके शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन्स आर कन्वीनियंट इफ वी वांट टू अलाइन शेप्स एक्यूरेटली। वी यूज रूलर्स इफ वी लाइक। हम रूलर्स के अकॉर्डिंग हम जो है ग्रिड लाइन से क्या कर सकते हैं, जो शेप्स जो अलग अलग है उसको कतार में हम एक्यूरेटली सेट कर सकते हैं। किसके द्वारा, ग्रिड लाइन्स के द्वारा। ऑन द डिस्प्ले सेक्शन वी कैन क्लिक फॉर फुल स्क्रीन व्यू। अब डिस्प्ले सेक्शन पे जाएंगे हम, जिस पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन व्यू आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो गेट फुल स्क्रीन व्यू टेप बाय हाइटिंग F11। F11 अगर आप करोगे है ना, हिटिंग F11 इन इधर केस वी कैन कम बैक टू नॉर्मल व्यू बाय प्रेसिंग द एस्केप की। जैसे एस्केप की पे आओगे तो आप वापस नॉर्मल पे आ जाओगे। ठीक है, फुल स्क्रीन पे आप गए तो फुल स्क्रीन जैसे शो हुआ उसके बाद आपको वापस नॉर्मल वाली स्थिति में आनी है तो कौन सी की प्रेस करोगे, एस्केप की। नेक्स्ट है आपका थंबनेल्स इज ओनली अवेलेबल व्हेन वी आर जूम्ड इन। थंबनेल्स जो अवेलेबल होगा कब, जब जूम इन करोगे आप, मतलब छोटा कर दोगे। इट लेट अस सी हाउ चेंज वी मेक इफेक्ट आवर पिक्चर इन अ नॉर्मल व्यू। और आपको यह भी देखने में हेल्प करेगा कि आप किस तरह से उस पिक्चर में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जूम इन एंड आउट। We use zoom in or out of see a larger or smaller view of our image। आपकी इमेज को छोटा और बड़ा देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी माइट बी एडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट एंड नीड टू जूम इन टू सी इट। अब कोई जैसे कि कोई पार्ट हमको किसी में ऐड करना है, अब उसको छोटा करने की आवश्यकता है तो हम किस पे जाएंगे, जूम इन में जाएंगे। और द opposite might be true or picture might be too large to fit on the screen, so we need to zoom out to view all of it। और जैसे हमको चेंजेस करने के बाद अब हमको बड़ा करके देखना तो हम जूम आउट पे जाएंगे तो वो व्यू पे बड़ा दिखेगा इमेज आपका। इन पेंट देयर आर फ्यू डिफरेंट वेज टू जूम इन और आउट डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट टू डू। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जूम इन और आउट चाहते हो। तो फर्स्ट स्टेप है टू इंक्रीज द जूम लेवल। आप जूम को बढ़ाना चाहते हो ऑन द व्यू टेप के अंदर इन द जूम ग्रुप क्लिक जूम इन। तो आप किस पे क्लिक करोगे, जूम इन के पे क्लिक करोगे। स्टेप टू रिड्यूस द जूम। अगर आपको उसको छोटा करना है लेवल को तो ऑन व्यू टैब इन द जूम ग्रुप क्लिक जूम आउट, और आप उस पे जूम आउट पे क्लिक करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। स्टेप 3 to view the picture in the paint window as its actual size on the view tab in the zoom group click 100%। next, full screen। we use full screen to view our picture on a full screen। फुल स्क्रीन ऑप्शन में हम जाते हैं तो उसमें हमारी जो भी पिक्चर थी वो फुल स्क्रीन पे दिखाई देती है। स्टेप 1 टू व्यू द पिक्चर ऑन द एंटायर स्क्रीन। आप व्यू पे जाओगे, वहां पे पिक्चर पे जाओगे तो वो पूरी स्क्रीन पे आपको कवर होकर दिखेगी। ऑन द व्यू टेप, तो किसके अंदर आपको जाना, व्यू टेप के अंदर इन द डिस्प्ले ग्रुप क्लिक फुल स्क्रीन पे आप क्लिक कर दोगे। स्टेप 2 टू एग्जिट फुल स्क्रीन एंड गो बैक टू द पेंट विंडो। वापस किस पे जाओगे, पेंट विंडो पे जाओगे, क्लिक द पिक्चर, क्लिक पे आप पिक्चर करोगे तो आप वापस अपने पूर्व वाली स्थिति में आ जाओगे। शेविंग और ड्राइंग। अब आपने कोई इमेज पे ड्राइंग बनाई है, अब उसको सेव करना है, कैसे करोगे। इफ वी वांट टू सी और
use our work later, we have to store it. अब आपको उस पिक्चर को आपको देखना है या बाद में कुछ उसमें करना चाहते हो वर्क, तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे. स्टोरिंग द वर्क इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सेविंग. और स्टोरिंग जो आपको करना है, जिस कार्य को रोक के बाद में करना है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, शेविंग कहते हैं. द वेरियस स्टेप टू सेव द वर्क डन इन MS Paint आर अहेड. कुछ स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग अपना MS वर्ड के अंदर वो वर्क, जो अपना प्रोग्राम है, जो वर्क अपने किया है, वो सेव हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप सेव करने के लिए, फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन द पेंट मेनू टू चूज द सेव और सेव एज ऑप्शन पे आपको चूज करना है. स्टेप 2 टाइप द नेम ऑफ द फाइल एंड द फाइल नेम बॉक्स. जैसे आप फाइल नेम टाइप करोगे तो फाइल नेम बॉक्स के अंदर चूज द लोकेशन फॉर द फाइल इन द सेव इन बॉक्स. और जिस लोकेशन में आपको फाइल को सेव करना है वहां सेव इन बॉक्स पे क्लिक करोगे. देन सेव इट बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन. उसके बाद आप सेव करने के बाद क्या करोगे, सेव बटन पे फिर से आपको क्लिक करना है. द फाइल विल बी सेव्ड विथ PNG एक्सटेंशन नेम. और आपकी फाइल जो है उसमें सेव हो जाएगी. ओपनिंग एन ऑलरेडी सेव्ड ड्राइंग. अब कोई फाइल आपकी पहले से सेव की हुई है, अब उसको ओपन करके अपन को देखना है, तो कैसे देखोगे आप ओपन करके. वंस वी हैव सेव्ड अ फाइल, पहले से जो एक बार आपकी फाइल सेव की हुई है, वी कैन ओपन इट फॉर लेटर यूज. और उसको हम थोड़ी देर बाद भी ओपन कर सकते हैं. द वेरियस स्टेप टू ओपन सेव्ड फाइल आर एज फॉलोज. अब सेव हुई फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, इसके लिए विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप 1 क्लिक ऑन द पेंट मेन्यू टू चूज द ऑप्शन ओपन ऑप्शन. द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर ओपन जो है डायलॉग बॉक्स के अंदर आ जाएगा. स्टेप 2 सिलेक्ट द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू ओपन. जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो उस फाइल को आप सिलेक्ट कर दोगे. स्टेप 3 देन क्लिक ऑन द ओपन बटन और डबल क्लिक ऑन द फाइल नेम टू ओपन इट. और आप जैसे ओपन बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी. द फाइल विल ओपन एंड अपीयर इन MS Paint विंडो. और आपकी वो फाइल अपीयर हो जाएगी, मतलब सामने दिखाई देगी MS Paint विंडो के अंदर. ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग अ ड्राइंग. अब कोई जो आपने ड्राइंग बनाई उसका प्रिंट आप कैसे निकालोगे कंप्यूटर के अंदर. वी कैन प्रिंट अ ड्राइंग मैड इन MS Paint बाय फॉलोइंग दिस स्टेप. कुछ स्टेप को हमको फॉलो करना पड़ेगा जिससे हमारा जो ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो प्रिंट आउट उसका निकल जाएगा. स्टेप 1 क्लिक ऑन द प्रिंट मेन्यू एंड चूज द प्रिंट ऑप्शन. हमने प्रिंट मेन्यू के अंदर किसको चूज किया, प्रिंट ऑप्शन को चूज किया. प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. स्टेप 2 सिलेक्ट अ प्रिंटर फ्रॉम द लिस्ट. और उस लिस्ट के अंदर आपने प्रिंटर पर सिलेक्ट कर दिया. स्टेप प्रिंटर पर आपने उस लिस्ट के अंदर सिलेक्ट किया. स्टेप 3 स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज टू द प्रिंटेड. अब कितनी कॉपीज आपको प्रिंट की निकालनी है, उस कॉपीज के आप नंबर प्रिंट टाइप कर दोगे उस पे. स्टेप 4 सिलेक्ट ऑल और राइट द पेज नंबर इन द पेज रेंज सेक्शन. और जो भी पार्ट आपका लिखा हुआ पार्ट है उन पार्ट में जितने सेक्शंस के आपको पेजेस करने हैं, प्रिंट आउट करने हैं, उसका आप रेंज लिख दोगे. स्टेप 5 क्लिक ऑन द प्रिंट बटन. प्रिंट बटन पे आप ओके करोगे टू द टेक प्रिंट आउट और उसके बाद वो प्रिंट निकल जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ड्राइंग का वो प्रिंट वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा. तो ये चैप्टर बेटा MS Paint का जो चैप्टर है अब यही फिनिश हो गया आपका. अब जो इसके बाद